नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर प्रणाम। भारत के संतों को समर्पित इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने स्वर कथा पर देवराहा बाबा, भारतीय संत परंपरा के अद्वितीय महापुरुष की उपलब्धियों पर चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे उड़िया बाबा, जिन्हें जगन्नाथपुरी से लेकर वृंदावन तक श्रद्धा और भक्ति के साथ याद किया जाता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं उड़िया बाबा की। भारतीय संत परंपरा में अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन से समाज को दिशा दी है। उनमें से एक हैं उड़िया बाबा, जिसे जगन्नाथपुरी से लेकर वृंदावन तक श्रद्धा और भक्ति के साथ याद किया जाता है। उनका वास्तविक नाम आर्थ त्राण था, जो भगवान विष्णु के नामों में से एक है, जिसका अर्थ है दुखियों का रक्षक। बचपन से ही वे संस्कृत और उड़िया भाषा के अध्ययन में दक्ष थे। बाद में काव्य तीर्थ की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। वे अद्वैत वेदांत के शिक्षक थे और उन्हें परमहंस माना जाता था। वह एक परिवारजक थे, अर्थात जो किसी भी एक स्थान में बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। वे गंगा के किनारों पर चलते थे, एक जगह से दूसरे स्थान पर चलते थे। उड़िया का मतलब है जो उड़ीसा से है। बाबा का मतलब है एक साधु। 1937-38 के दौरान वे वृंदावन आए और श्री कृष्ण आश्रम में, जो उड़िया बाबा आश्रम जिसे कहा जाता है, उनके शिष्यों ने उनके स्थायी निवास के लिए एक जगह के रूप में बना दिया था। वे बहुत प्रसिद्ध हिंदू संतों का एक समकालीन आनंदमयी मां और मोकालपुर के श्री बाबा थे। उनका जन्म 1875 में विक्रम संवत में जगन्नाथपुरी में हुआ था। यह कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। उनके पिता का नाम था श्री वैद्यनाथ मिश्रा, जो काशी मिश्रा का प्रत्यक्ष वंश था। 4 से 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने घर पर ही उड़िया भाषा पढ़ना, लिखना, गणित और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और उनमें से अधिक सीखने का बहुत उन्हें उत्साह था। इसलिए एक दिन वे बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले गए और बाल्य बेड़ा नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने 5 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया और काव्य तीर्थ की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध कथा अक्षय पात्र से जुड़ी है। उड़ीसा में अकाल पड़ा तो बाबा ने मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की कि कोई भूखा ना रहे। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से भोजन कभी भी कम नहीं पड़ा। सैकड़ों के लिए पकाया गया भोजन हजारों को तृप्त करता था। यही करुणा वृंदावन के उड़िया बाबा आश्रम में आज भी जीवित है। कामाख्या में मां जगदम्बा के दर्शन, बीमारों को ठीक करना, संकटग्रस्त भक्तों को बचाना और अद्वैत वेदांत की गहन वाणी, ये सब उनके जीवन की एक अमूल्य घटनाएं हैं। बाबा कहते थे, मेरे प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हैं। यह वाक्य उनके आत्म अनुभव और ब्रह्म ज्ञान की गहराइयों को दर्शाता है। कामाख्या में उन्होंने मां जगदम्बा की आराधना की। भक्तों का विश्वास है कि देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनके साथ एकाकार हो गई। इसी कारण बाबा को अद्वैत वेदांत का जीवंत स्वरूप माना गया है। उन्होंने स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से मुलाकात की। उन्हें जीवन भर ब्रह्मचार्य में नैष्ठिक ब्रह्मचार्य दीक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें मनाया। फिर उन्हें ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप एक नया नाम दिया गया जब उनकी उम्र केवल 22 साल की थी। जल्द ही उन्होंने एक सिद्ध गुरु की खोज के लिए तीर्थ यात्रा का फैसला किया। वे भटक गए और पूरे भारत में बनारस से काशी से रामेश्वर तक की खोज की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई चमत्कार और आध्यात्मिक चमत्कार अनुभव किए। कई साधुओं, महंतों और आध्यात्मिक पुरुषों से भी वे मिले। 10 दिन के लिए रामेश्वर में रहने के बाद वे पंढरपुर, पूना, मुंबई में आ गए और फिर हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे। लेकिन जहां उन्होंने खोजा वहां उन्हें कोई बात नहीं मिली। वह सच्चा सिद्ध उन्हें नहीं मिल सका। जगन्नाथपुरी में इस तरह की लंबी यात्रा के बाद वह लौट आए। सन 1964 में विक्रम संवत के 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने जगन्नाथपुरी के जगत गुरु और गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी से श्री 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 मधुसूदन तीर्थ से संन्यास को स्वीकार किया। तब उन्हें
स्वामी पूर्णानंद तीर्थ नाम से एक नया नाम मिला। इसके बाद वे परिवारजक सन्यासी के रूप में गंगा तटों पर तपस्या करते रहे। अंततः वे वृंदावन पहुंचे। बाबा ने केवल दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि समाज की सेवा भी की। बीमारों को ठीक करना, संकटग्रस्त भक्तों को बचाना और जीवन दान देना उनके जीवन की घटनाओं में आज भी दर्ज है। वे स्वयं को कभी भी कर्ता नहीं मानते थे, बल्कि कहते कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। उड़िया बाबा लोगों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देते थे। वे भक्ति मार्ग के अनुयायी को भक्ति के रहस्यों की शिक्षा देते थे और ज्ञान मार्ग के अनुयायियों को ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करते थे। वे इन दोनों मार्गों के विद्यार्थियों को अलग अलग रखते थे। वे कहते थे कि व्यक्ति को उसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए जिसमें उसका स्वाभाविक झुकाव हो। वे कहते थे कि आम लोगों के लिए योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों को समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए वे रामायण, भगवत गीता, भागवतम के अध्ययन की व्यवस्था करते थे। वैराग्य के साथ साथ वे अभ्यास या साधना के महत्व पर भी जोर देते थे। अभ्यास के संबंध में वे अपने स्वयं के अनुभव का हवाला देते हुए कहते हैं कि जो केवल शुद्ध चेतना है वह निरंतर गलत चिंतन के कारण एक कठोर भौतिक शरीर के रूप में परिवर्तित होने लगती है। ये अभ्यास का ही प्रभाव है, इसलिए निरंतर इसके विपरीत चिंतन का अभ्यास करना अति आवश्यक है। वे कहते थे कि अभ्यास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली, स्वयं को भौतिक शरीर से भिन्न समझना। जब यह अभ्यास पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति तादाद में सूक्ष्म शरीर के साथ स्थापित हो जाता है। दूसरी, इसके बाद इंद्रियों के विषयों से वैराग्य अथवा अनासक्ति का अनुभव करना। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप दृष्टि सूक्ष्म शरीर से हटकर कारण शरीर में स्थिर हो जाती है। और तीसरी अवस्था में दुख और सुख से पूर्ण विरक्ति अर्थात अलगाव का अनुभव होना। इस अभ्यास के साथ दृष्टि या तादाद में मन की चारों वृत्तियों से हटकर आत्मन या स्वयं में स्थिर हो जाती है। वे सदैव कहते थे कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है, बिना किसी को रत्ती भर भी बदलने की इच्छा न रखें। विक्रम संवत 2005 की चैत्र कृष्ण चतुर्दशी की दोपहर तारीख 8 मई 1948 ठाकुरदास नामक एक विक्षिप्त व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उनके नश्वर शरीर को जल समाधि दी गई, यानी यमुना के पवित्र जल में विसर्जित कर दिया गया। उड़िया बाबा का आश्रम वृंदावन में स्थित है और इसे श्री कृष्ण आश्रम या उड़िया बाबा आश्रम कहा जाता है। यह स्थान आज भी भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र है, जहां बाबा की करुणा, अद्वैत वेदांत की शिक्षा और अन्नपूर्णा सिद्धि की परंपरा आज भी जीवित है। आश्रम परिसर में मंदिर और गौशाला है, जहां सेवा और भक्ति का वातावरण सदैव बना रहता है। यह आश्रम वास्तव में वैकुंठ है। भोजन करने में जीव को सुख मिलता है और भोजन कराने में ईश्वर को। हर वर्ष निर्वाण महोत्सव 8 मई पर आयोजित किया जाता है। आश्रम आज भी भोजन वितरण, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उड़िया बाबा का जन्म, उनका जीवन करुणा, त्याग और अद्वैत वेदांत का अद्भुत संगम है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा संत वही है जो भूखों को भोजन दे, दुखियों को सहारा दे और अपने ईश्वर की एकता का उनसे अनुभव कराए। उनका जीवन भारतीय संत परंपरा की अमूल्य धरोहर है। स्वर कथा के साथ जुड़ने और हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का अतिशय धन्यवाद।